प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का वचन सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए आंखें बंद करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु, दयालु प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं। गए रविवार से लेकर रविवार तक पूरे सप्ताह हमको बचाए प्रभु। आपके प्रेम, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। हमारा ऊंचा गढ़, आपको धन्यवाद। हमारा परम प्रधान, आपको धन्यवाद। प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सवेरे के समय प्रभु। हम सभी लोग एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए, इकट्ठा हुए प्रभु। तुम्हारे वचन सुनने के लिए आए हुए यीशु मसीह, तेरे प्रभु कलाम, तेरे वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। गए सप्ताह से सप्ताह सारे 7 दिन हमारी चाल चलन कैसा है प्रभु। जहाँ जहाँ पर हम भटक गए हैं, चूक गए हैं, तेरे वचन के उजाला में हे प्रभु हमारा पापों को जांच लेने की, परीक्षा करने का अनुग्रह दे। तेरे वचन का रोशनी हमारा हृदय में दीजिए प्रभु। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का सतर्कता सिर पर उंडेल कीजिए, उंडेल कीजिए तेरे पवित्र आत्मा तेल के द्वारा। हे यीशु मसीह, तेरे उत्तम वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए प्रभु, और हमको योग्य बनाइए, पवित्र बनाइए। पवित्र स्थान में प्रभु हम योग्य से चलने के अनुग्रह दे। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के मान से सुनो ग्रहण करें, आमीन। फिर सब सभी लोग को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकाश प्रभु आपके जीवन में दे, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, अपन सीधा वचन में जाए। आइए सीधा सीधा वचन में जाए। आज का मूल वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय। देखिए आज का मूल वचन प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 3 अध्याय 8वां वचन से देखिए। 3 अध्याय 8वां वचन से देखिए। मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए प्रकाशित वाक्य या भविष्यवाणी का पुस्तक क्या है? भविष्यवाणी, भविष्य में होने वाले बातें। तो प्रकाशित वाक्य में पहला पुस्तक प्रकाशित वाक्य पहला, दूसरा या तीसरा अध्याय में परमेश्वर ने 7 स्वर्गदूत, 7 तारों को हाथ में पकड़कर 7 दीवटों के बीच में घूम रहा है। 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। ये मनुष्य का पुत्र अपने को दिखाई दे रहे। 7 दीवट का मतलब 7 कलीसियां, 7 तारे, 7 स्वर्गदूत के तुल्य है। तो यहाँ पर 7 कलीसियां में 7 कलीसियां हैं। लवोदिकिया, फिलदेल्फिया, सार्दिस, स्मुर्ना, तुयतैरा कलीसियां हैं। तो अभी देखिए एफेसी, यहाँ पर 3रा अध्याय में फिलदेल्फी कलीसिया से परमेश्वर खा रहा है। फिलदेल्फिया कलीसिया से अपना प्रभु जी खा रहा है। एक एक कलीसिया का, इस 7 कलीसिया में जो जो गुण है वो आज धरती पर हर एक कलीसिया में। इसका मतलब एक कलीसिया आत्मिक जीवन में अच्छे स्थान में है, एक कलीसिया आत्मिक जीवन में बहुत निम्न स्थान में। इसका मतलब आत्मिक जीवन में पूर्णता में या परिपूर्ण स्थिति में नहीं है। तो कुछ कलीसिया परिपूर्ण स्थिति में जा रहे हैं, कुछ कलीसिया परिपूर्ण स्थिति में है ही नहीं, और परमेश्वर को जान रहे हैं लेकिन परमेश्वर के काम को नहीं कर रहा है। परमेश्वर की भलाई या परमेश्वर का मन कलीसिया में है ही नहीं। बुलावट के लिए ईसाई लोग ये परमेश्वर के बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग संतान हैं, लेकिन परमेश्वर का गुण उनके अंदर नहीं। तो एक एक कलीसिया में एक एक प्रकार का दोष लगाया जाए। कुछ कलीसिया, उदाहरण के लिए स्मुर्ना कलीसिया और फिलदेल्फी कलीसिया जो है, ये 2 कलीसिया के अंदर किसी प्रकार का दोष ना लगाए जाए, क्योंकि परमेश्वर खुद अच्छी गवाही दी है। फिलदेल्फिया और स्मुर्ना कलीसिया के बारे में अच्छी गवाही परमेश्वर दिया है। तो अभी अपना ध्यानांश यहाँ पर है 3रा अध्याय में फिलदेल्फी कलीसिया के बारे में। अपना प्रेमी मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह ने गवाही दे रहा है फिलदेल्फिया कलीसिया के बारे में। क्या गवाही दे रहा है? मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर फिलदेल्फिया कामों को जान रहा है। परमेश्वर को मालूम है फिलदेल्फी कलीसिया के लोग कैसे काम करता है प्रभु जी का काम, उनकी आशा कैसे है प्रभु पर, उनका प्रेम कैसे है प्रभु के ऊपर।
और वो अच्छे तरह से जानता है। और देखिए, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ कम है किनके पास? फिलदेल्फी कलीसिया के। लेकिन मैं वचन को अच्छे तरह से पालन किया, वचन के अनुसार चाल चले, वचन का कार्यचरण, वचन का चाल चलन, वचन का कामयाब फिलदेल्फी कलीसिया के लोगों के अंदर है। फिलदेल्फी कलीसिया के अंदर वचन क्या हुआ है? 100 गुणों, हजारों गुणों फलवंत हो चुका है, फल फला है विश्वास लो। सामर्थ उतना सामर्थ नहीं, लेकिन भी फिलदेल्फी कलीसिया वचन को पालन किया है। और देखिए अच्छी गवाह है, और मेरे नाम को इनकार नहीं किया। हालेलुया, ये है अपना ध्यान। मेरे नाम को इनकार नहीं किया। देखिए सबसे उत्तम गुण फिलदेल्फी कलीसिया के अंदर, सबसे ऊंची या उत्तम गुण उनके अंदर, अच्छे गुण ये है कि स्वभाव ये है कि परमेश्वर का नाम को इनकार नहीं किया, परमेश्वर का नाम को इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रियो, इतने सुंदर गुण, इतने ऊंचे महत्वपूर्ण स्वभाव फिलदेल्फी कलीसिया लोगों के अंदर है। और एक बात नहीं, महत्वपूर्ण स्वभाव बताया मैं। क्यों महत्वपूर्ण स्वभाव? अरे आजकल यीशु मसीह का नाम उठाए तो लोगों गुस्से में आ रहे हैं, नफरत कर रहे हैं अपने ऊपर, मारपीट सताव कर रहा है। यीशु का नाम उठाए तो लोग गुस्से में, अरे तुम मत उठाओ, यीशु का नाम मत उठाओ। और किसी का नाम भी बोलो तुम, अगर खुद कोई परमेश्वर के बारे में तुम बता, अगर होना है तो तुम खुद परमेश्वर बोलो। अगर मैं हूं, मैं खुद परमेश्वर बन सकता हूं, मैं खुद एक बाबा, एक स्वामी बन के मेरे बारे में लोगों को प्रचार कर लेता, नहीं तो मैं बहुत सारे चेलों को मैं बना लेता हूँ, मेरे लिए एक आश्रम भी बनाएगा, कोई भी मुझे, कोई सरकार, कोई भी मुझे ऊपर केस नहीं करेगा, मेरे ऊपर कोई मारपीट मुझे ऊपर कोई नहीं करेगा, और मुझे को पूजा करेगा। मैं खुद परमेश्वर बन सकता हूँ इस भारत देश में, अपने हिंदुस्तान में। लेकिन यीशु मसीह का परमेश्वर, यीशु मसीह अकेला परमेश्वर है, ये बात मत बताओ। तुम खुद परमेश्वर बनो, तुमको क्या होना है, आश्रम होना है बना देते, और चिलो होना है, क्या हो, बांट होना है, सब देते, लेकिन यीशु मसीह का आवाज मत उठाओ, यीशु का नाम मत उठाओ। आज यही है, अपना देश में यही चल रहा है। लेकिन फिलदेल्फी कलीसिया के लोग ऐसा नहीं है। हम यीशु मसीह का नाम जानते हैं, यीशु को जानते हैं, हम बिल्कुल यीशु का नाम को इनकार नहीं करेंगे, हम मानेंगे, हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रेमी है। प्रभु जी क्या समझ रहे हो आप? आज यीशु मसीह का नाम को इनकार करने वाला, इसका मतलब यीशु कौन है हमें वो पता नहीं, यीशु मसीह कौन है पता नहीं, ऐसा झूठ बोलने वाला है, ऐसा झूठ बोलने वाला है। अभी आप यहाँ पर एक संदर्भ ऐसे हुआ है, यीशु मसीह के 12 लोग प्रेरितों में पेतरुस के बारे में अपन देख सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार पत्र 26 अध्याय में देखिए, मत्ती का सुसमाचार पत्र 26 अध्याय 34 वचन देखिए, 26 अध्याय 33 वचन से देखेंगे, 33 वचन से। इस पर पेतरुस उसने कहा, यदि सब में तेरे विषय में ठोकर खाएंगे तो खाएं। यीशु मसीह ने कहा है मेरे बारे में आप सभी लोग ठोकर खाएंगे। देखिए 32 में, 23 वचन में, 32 वचन में, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरुस ने कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाएंगे। ये देखो, यीशु मसीह ने कहा है आओ थोड़ी समय में मनुष्य का पुत्र को ले जाने वाला है, मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चलने वाला है, मरने वाला है, मेरे बाबा में आप सभी लोग ठोकर खाएंगे। तब पतरुस ने कहा, 12 लोग प्रेरितों में पतरुस ने कहा, हे प्रभु जी सभी लोग ठोकर खाएंगे, मैं तो नहीं, मैं तेरे लिए जान दूंगा, मेरा प्राण भी दूंगा। देखो क्या बात कहा पतरुस ने, सभी लोग यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरुस ने उनसे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी भी ना मुकराऊंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा।
हालेलुया। ये देखिए यीशु मसीह ने कहा पतरस आज रात को मुर्गा बांगने से पहले, मुर्गा पुकारने से पहले, बांग लेने से पहले 3 बार तुम मुझे इनकार करेगा। देखिए मुर्गे के बांग देने से पहले तो तू बार मुझसे मुकर जाए। मुकर जाने का मतलब अनजाना, हाँ कौन है मुझे नहीं बोलना, मुझे ऐसा अनजाना करना, अनजाना बात, झूठ बात खाना, कौन है पता नहीं, ऐसे बात कहना, इनकार करना। तुम बराबर 3 बार मुकर जाएंगे। पतरस ने कहा प्रभु मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार है, मैं तेरे साथ मरूंगा लेकिन उनसे बात नहीं करूंगा। सब प्रेरित लोग यही, उसमें से ये एक भ्रष्ट व्यक्ति, ये एक भ्रष्ट व्यक्ति कौन है, इस्करियोत यहूदा, उन्होंने सिक्के पैसे को लेकर यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तो अभी उन्होंने तो चले गए और उसी रात को, वही रात गेत्सेमन वाटिका में यहूदा, इस्करियोत यहूदा ने सैनिक लोगों को लाया है, यीशु मसीह को बताया है, यीशु मसीह को लोग ले गए। अभी वो चले गए, अभी बचे कितना, इस्करियोत यहूदा चले गए, यीशु मसीह को ले गए हैं। बाकी कितने लोग हैं, 12 में से एक व्यक्ति निकल तो 11 लोग हैं। यीशु मसीह को जब यहूदा सैनिक लोग ने ले गए हैं तब सभी लोग तितर बितर हो गए, क्योंकि 30वां वचन या 31 वचन में कहता है प्रभु तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाएंगे, क्योंकि लिखा है मेरे चरवाहा को मारूंगा, मैं चरवाहा को मारूंगा और झुंड के भीड़ तितर बितर हो जाएंगे। तितर बितर हो गए, सभी लोग चले गए। देखिए सभी लोग एक ही बात कहा पेतरुस के साथ, हे यीशु मसीह, हे परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, हे प्रभु जी हम तेरे बारे में कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, हम मुकरेंगे नहीं, कभी मुकरेंगे नहीं, हम सच कहते खा रहे हैं, हम सब तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। यीशु को पकड़ लिया है जब सभी लोग उधर इधर भाग गए, लेकिन पतरस ने दूर से देख रहा है। 11 लोग चले गए, इस्करियोत यहूदा तो चले गए, बाकी 11 लोग प्रेरित थे, उसमें से 10 लोग चले गए, लेकिन पतरस ने दूर से देख रहा है यीशु मसीह को पकड़ लेने के सैनिक लोग चले गए, क्या होने वाला है देख रहा है। देखिए उसके बाद क्या हो रहा है 55 वचन में, देखिए 55 वचन से देखिए 56 से देखिए 56, परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरा हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भागे, सब चेले उसे छोड़कर भागे। उसके बाद देखिए 57, और यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। और पेतरोस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक आया और भीतर जाकर अंत देखने को सेवकों के साथ बैठ गया। ये देखिए सभी लोग तितर बितर 10 लोग चले गए, इस्करियोत यहूदा चले गए उन्होंने, लेकिन पतरस ने यीशु मसीह के पीछे दूर से देख रहा है। यीशु मसीह को जो ले गए हैं महायाजक के सामने, यीशु मसीह को पतरस ने दूर से देख रहा है, क्या होगा इसका अंत क्या होगा, दूर से देख रहा है। जब देखिए यीशु मसीह, जब पतरस को एक छोटी देखी है, देखो और देखिए 59 वचन में, प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में था, परंतु बहुत से झूठे गवाहों को आने पर भी न पाई। देखिए उसके बाद देखो और यहाँ पर देखो 59 वचन में, 69 वचन में देखो पतरस ने क्या, पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था, बाहर आंगन में बैठकर देख रहा है अंदर यीशु मसीह को क्या करते हैं। यीशु मसीह को दूर से देख रहे हैं ना, बाहर से देख रहे हैं, आंगन में बैठ के देख रहे हैं। जब पतरस को क्या हुआ, पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी ने उसके पास आकर कहा तू भी यीशु गलीली के साथ था, है तू भी यीशु मसीह के साथ था ना। एक छोटी आकर, एक दासी आकर पतरस से पूछ रहा है तू भी यीशु मसीह के साथ था ना। जब उनका उत्तर देखिए, उसने सब के सामने यह कहकर इनकार किया और कहा मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। ए दासी तुम क्या कह रहे हो, मैं नहीं जानता। यीशु को ने इनकार कर दिया। फिलाडेल्फिया कलीसिया के लोग यीशु मसीह को इनकार नहीं किया, पतरस ने मुकरेगा, यीशु में तुम मुकरेंगे, मैं नहीं मुकरूंगा प्रभु, मैं नहीं कहूंगा ऐसा। लेकिन पतरस ने कहा नहीं, यीशु मसीह कौन है मुझे नहीं मालूम। बाकी देखिए 71 देखिए, जब बाहर द्वार में चल गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे
जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। और एक दासी ने देखा, नहीं, और एक आगे चले है, यीशु मसीह कौन है मुझे नहीं जानता हूँ, और आगे चले। जब और एक दासी देखे तो बराबर यीशु मसीह के साथ है पतरस, मैं देखा है तुमको यीशु मसीह के साथ है सब। और देखिए अभी पतरस ने क्या कह रहा है, उसने शपथ खाकर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूं। दोबारा शपथ खाकर प्रमाण किया, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं, कौन है यीशु मसीह। और बाकी देखो 73, थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह कोसने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई, मुर्गे के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। हालेलुया। देखिए एक दासी ने कहा तो पतरस के साथ था, नहीं मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ। दोबारा और एक दासी कहा तो यीशु के साथ था, नहीं मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ। तीसरे बार सभी लोग ही पतरस के पास आकर, पहला दासी दूसरा दासी वालों को देखा है, ए तुम सभी लोग ये नो यीशु मसीह के साथ था, आप आके इनसे पूछिए। सब लोग आकर पतरस के पास आकर, तो यीशु मसीह के साथ था ना? नहीं, यीशु मसीह कौन है मुझे नहीं मालूम। नहीं, तुम यीशु के साथ है, क्योंकि तेरा बोल, क्या कहा वहां पर देखिए, सचमुच तू भी उनमें एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। हालेलुया। तेरी बोल तेरा भेद को खोल दे रहा है। इसका मतलब उनकी बातचीत, पतरस का वाणी, जो पतरस का बात जो है वो बराबर यीशु मसीह के जैसा बात कर रहा है, एकदम हिम्मत से यीशु मसीह के जैसा बात कर रहा है। अरे तेरा बोल तो यीशु को नहीं जानता बोल के तुम बता रहे ना, वो बात बराबर यीशु मसीह के जैसा बात कर रहा है। तो नहीं जानता है वो शब्द भी तुम यीशु मसीह के जैसा बात कर रहा है। तेरा बोल ही तेरे जो यीशु मसीह के साथ है, तेरा बोल ही तेरा भेद बता रहा है, तेरा भेद को खोल दे रहा है। तो यीशु के साथ था। जब उन्होंने शपथ खाकर, मैं माँ की, मेरे पिताजी का, मेरे माता जी का कसम, मैं मेरा बेटा बेटी का कसम, मैं कि यीशु को नहीं जानता बाहर चले गए। तभी मुर्गे बांग दी। बांग देने से जब पतरस को याद में आया, यीशु मसीह ने पहले कहा, आज रात को मुर्गे बांग देने से पहले 3 बार तो मुझे इनकार करेगा, मुकराएगा। जब पतरस को यीशु की बात है याद में आया, फूट फूट कर रोने लगा। अभी देखिए पतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया। फिलडेल्फी कलीसिया के लोग ऐसा नहीं। उसके बाद क्या हुआ है आप सभी लोगों को, इसका जब अभी मुर्गे बांग देने से पहले 3 बार यीशु मसीह को मैं नहीं जानता, ऐसे बोले पतरस। जब पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद क्या कह रहा है, प्रेरितों के काम 4वां अध्याय, यहाँ बांग देने के यहाँ पर इनकार करे पतरस ने। प्रेरितों के काम 4वां अध्याय देखिए 3रा वचन में, पहले देखिए 4वां अध्याय 3रा वचन, और देखिए 4वां वचन देखो, देखो 12वां वचन देखो, 4वां अध्याय प्रेरितों के 4वां अध्याय 12वां वचन, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। देखिए पेतरुस और यूहन्ना ने यहाँ पर गवाही दे रहा है, ये कैसे इनको इतना शक्ति और सामर्थ कैसे आए हैं अपन देख सकते हैं। देखिए दूसरा 4वां अध्याय 2रा वचन, वे बहुत क्रोधित हुए कि पेतरुस और यूहन्ना यीशु के विषय में सिखाते थे और उसके मरे हुओं में से जी उठने का प्रचार करते थे। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन का हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन में सुनने वालों से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों ने लगभग हो गई है। देखिए इन्होंने सुसमाचार प्रचार करने से कितने लोग, 5000 लोग इससे पहले यीशु मसीह को नहीं जाना है, यीशु मसीह को इनकार करे पेतरुस ने, अभी सुसमाचार सुनाने से 5000 लोग विश्वास किया है। और 7वां वचन, और पेतरुस और यूहन्ना को बीच में खड़ा करके पूछने लगा, तुमसे यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? तब पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, ये देखिए पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा कि
देखो, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सिर्फ यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। हालेलुया हालेलुया। अरे यीशु मसीह को इनकार करे पे तो उसको इतना शक्ति, इतना सामर्थ कैसे? सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आज पवित्र आत्मा का सामर्थ कलीसिया में जरूरी। हर व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना, जब हिम्मत से प्रभु के लिए गवाही दे सकते। जैसा ये लोग अनपढ़ है, ये लोग अनपढ़ है, ये अनपढ़ लोग कैसे सुसमाचार प्रचार करे है? प्रधान याजक के पास पतरस यूहन्ना को लेके गए, अरे ये लोग यीशु मसीह को प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह जी उठा है, इसीलिए बताए तो किसी का परमेश्वर को प्रचार करो, तुम परमेश्वर बनो, यीशु के नाम मत उठाओ, यीशु के नाम को इनकार करो, क्योंकि यीशु मसीह अकेला मुर्दे से जिंदा उठा, उन्होंने अकेला जी उठा है, शास्त्रों के द्वारा पैदा हुआ है, शास्त्रों के द्वारा मर चुका है, शास्त्रों के द्वारा जी उठा है। हालेलुया। तो पतरस पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर पतरस यूहन्ना हिम्मत से, धैर्य से इस समाचार का प्रचार करे, और स्वर्ग में और स्वर्ग के नीचे कौन से भी नाम में उद्धार नहीं, सिर्फ यीशु के नाम में उद्धार है। हालेलुया। इतना हिम्मत आए। तो अभी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना और पवित्र आत्मा का दान पाना और पवित्र आत्मा का फल अपन फलना चाहिए। गलतियों की पत्री 5 अध्याय में देख सकते हैं। गलतियों की पत्री देखिए, गलतियों की पत्री 5 अध्याय 22 वचन देखिए, 22 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। ये देखिए, प्रेम का फल क्या है? प्रेम का फल आनंद और शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, 8 है ये आत्मा का फल। ये आत्मा का फल पवित्र आत्मा के द्वारा अपन पाना चाहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना पहले बात, और आत्मा का फल भी पाना चाहिए। इसके द्वारा आज पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत लोग पाए हैं, भविष्यवाणी दे रहा है, नाना प्रकार की भाषा बात कर रहा है, और आत्मा का फल भी कुछ लोगों के अंदर है, लेकिन एक नहीं है। क्या है मालूम? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद में यीशु मसीह को इनकार कर रहा है। मैं गवाही सुना था, एक सेवक के ऊपर गर्दन पर तलवार लगाया तो मार डाला, यीशु को छोड़ो, जय श्री राम बोलो तो जय श्री राम बोल के बोल दिया। बाद में विश्वास लोग को, सेवक लोग पूछने तो कहा, आज बोलते जय श्री राम बोले तो मेरा उद्धार चले जाएगा क्या? बाद में मैं फिर यीशु मसीह का सेवा करूंगा। अरे वही तेरी असली स्वभाव है, क्योंकि सिद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डालने से क्या कहा? ए राजा नेबुकदनेस्सर, तुम हमें आग में डालने से भी हमारा परमेश्वर बचाए, ना बचाए तो भी उन्होंने परमेश्वर है, हम तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करूंगा। दानियल को भी सिंह के जेल में डाले, लेकिन भी इनकार नहीं करे, लेकिन ये सेवक इनकार करे है। वहीं तेरे गवाही यीशु मसीह के लिए तुम जान देने वाला है, नहीं तो इनकार करने वाला है, वो स्थिति मालूम होगा। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं और नाना प्रकार की भाषा बात करते हैं, आत्मा का फल फलने के लिए प्रयास यत्न करते हैं, वो लोग भी यीशु मसीह को इनकार कर। फिलाडेल्फिया कलीसिया के गुण नहीं है, लेकिन आज अपने अंदर ये गुण रहना, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का बात है। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री देखिए, दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 3 अध्याय 18 वचन में देखिए, आज कलीसिया को अपने को ये स्थिति रहनी चाहिए, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता ही, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते। हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा में अंश अंश में अपने यीशु मसीह के स्वरूप में बदल रहे हैं। ये है असली बात, ये है असली संदेश। आप फिलाडेल्फिया कलीसिया को गुण क्या है? यीशु मसीह का नाम को इनकार नहीं किया। पतरस इनकार, जो यीशु मसीह के नाम को इनकार नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ पाने के बाद नाना प्रकार की भाषा, भविष्यवाणी और चिंगाई, आत्मा का ज्ञान, ये सब बुद्धिवचन, ये सब पवित्र आत्मा का दान है, पाए है, लेकिन मैं यीशु के नाम को इनकार करने से पैदा किया है। पवित्र आत्मा का दान है, बस नहीं होता। आत्मा का फल है, बस नहीं होता। ये तुझे होना चाहिए क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा अंश अंश में तुम यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है। हालेलुया। ये है असली बात, यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है। क्या तुम बदल रहे? क्या अगर जो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते हैं, उसके लिए ही ये आशीर्वाद है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में जो कहा है, उसके लिए ये आशीर्वाद है। देखिए 3 अध्याय मूल वचन 8 वचन, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोला रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया हालेलुया। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं,
और पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा का फल फलने के लिए प्रयास और फलने के लिए यत्न करते हैं। विशेष रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के स्वरूप में अंश अंश बदलने के लिए तैयार, कोशिश, लगातार यत्न करते रहते। उनके सामने अपना परमेश्वर दरवाजा खोलेगा, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आर्थिक, धन का आशीर्वाद और स्वास्थ्य का, आत्मिक जीवन का आशीर्वाद, सारे प्रकार का, सुलेमान राजा को जैसा आशीर्वाद उस प्रकार के सारे प्रकार का आशीर्वाद दरवाजा यीशु मसीह अपने सामने खोल देता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह खोले तो बंद करने वाला कौन है? किसके पास है उतना सामर्थ्य? शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तो फिलदेल्फी कलीसिया इतना सुंदर आशीर्वाद, इतनी ऊंची 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 आशीर्वाद प्रभु जी दी है आज तुम्हें और हम मुझे। प्रभु जी आशीर्वाद तेरे सामने, प्रभु जी दरवाजा, आशीर्वाद का द्वार खोलने के लिए, आशीर्वाद का द्वार। मैं तेरे सामने, देखिए, मैं तेरे सामने द्वार खोला हूं। एक द्वार खोला रखा है, खोल रखा है। प्रभु तेरे सामने द्वार खोलने वाला है। द्वार आत्मिक जीवन का, आर्थिक आशीर्वाद का, स्वास्थ्य का, सारे प्रकार का आशीर्वाद का द्वार प्रभु खोलने वाला है। हालेलुया। प्रभु खोलने से कोई बंद नहीं कर सकता। तो द्वार खोलने से पहले तू इनकार करना नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, हिम्मत से सेवा करना, आत्मा का फल फलना है और पवित्र आत्मा के द्वारा ऊंचे ऊंचे आशीर्वाद यीशु मसीह के स्वरूप में अंश अंश में बदलना है। तो उसी लिए तुम तैयार है तो प्रभु तेरे सामने द्वार खोलेगा, सारे प्रकार का आशीर्वाद तुझे भरा देगा। क्या फिलदेल्फी कलीसिया के जैसा अपन यीशु मसीह का नाम को लेकर आगे चल रहे हैं? नहीं तो पतरस के जैसा उससे पहले पवित्र आत्मा पाने से पहले पतरस ने जैसे इनकार कर, उस प्रकार यीशु मसीह का नाम इनकार कर रहे। कौन सी स्थिति में अपन है एक बार जांच लेंगे। आइए पवित्र आत्मा परमेश्वर अंश में अपने यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने की उत्तम अनुग्रह अपने को सहायता देगा। आमीन आमीन। आइए संदेश सुनने की प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु जी, आज प्रभु इस रविवार के तेरे सुंदर उत्तम वचन के द्वारा हमारे से बात किया है। प्रभु तेरी ऊंची आवाज के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, फिलदेल्फी कलीसिया के अंदर इतना महत्वपूर्ण गुण है, उसका सामर्थ्य बहुत कमी है, लेकिन वचन को पालन किया है, तेरे नाम को इनकार नहीं किया। आज प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं, नाना प्रकार की भाषा बात कर रहे हैं, नवदान है प्रभु, नौ प्रकार का दान हमारे अंदर है, आत्मा का फल भी है, लेकिन प्रभु तेरे नाम को इनकार कर रहे हैं। यीशु माफ कीजिए तेरे पवित्र लोग से, और हम सबसे ऊंचे तेरी अंश में तेरे स्वरूप में बदल रहे तेरे स्वरूप नहीं आए तो जितना भाषा बात कर, जितना भी दान रखे, फायदा नहीं है प्रभु। माफ कीजिए प्रभु तेरे पवित्र लोग से, पापों को क्षमा करो, शुद्ध बनाओ। हे प्रभु, जो लोग डर रहे हैं तेरे नाम को लेकर प्रचार करने को, उसे हिम्मत दे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे अभिषेक, तेरे सामर्थ्य से दे प्रभु। हे परमपिता, तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु। आखिरी प्रभु बारिश को, अंत का बारिश कलीसिया यीशु मसीह के नाम में आना है। हर व्यक्ति पर पवित्र आत्मा का तेल यीशु मसीह के नाम में आना है प्रभु। सब विश्वास हर सेवकों प्रेरितों की शिक्षा में प्रभु पवित्र बना। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रति हर जगह, हर विश्वास, हर सेवक प्रभु, हे प्रभु वचन की सच्चाई के द्वारा हर रविवार पवित्र स्थान में चलने के, रोटी तोड़ने की कार्यक्रम इकट्ठा होने का अनुग्रह दीजिए। हर व्यक्ति का काम प्रभु वचन की सच्चाई का काम होना चाहिए। सत्य वचन में सब लोग, हर सार्वत्रिक कलीसिया पूरा यीशु मसीह का नाम सत्य वचन में हे प्रभु पवित्र होना चाहिए। सारे झूठ शिक्षक यीशु मसीह को बांध दे रहे प्रभु। आत्मिक को खोलो प्रभु। हे यीशु तेरी पवित्र पापों को क्षमा करो। रविवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक 7 दिन हम चूक गए, भटक गए। यीशु तेरे पवित्र लोग के नीचे पवित्र पापों को क्षमा करो। हमें एक मौका दे, हमें हिम्मत दे प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, आत्मा का फल फलने का अनुग्रह दे। विशेष रूप से पवित्र आत्मा तेरे द्वारा सबसे ऊंचे आशीर्वाद यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने की अनुग्रह दीजिए। ये प्रभु तेरे पवित्र से पापों को क्षमा करो। पापों क्षमा मांगेंगे यीशु मसीह, अपने पापों को क्षमा करने के लिए आए। यीशु तेरे पवित्र से क्षमा करो। यदि अपने पापों को अपन मान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे पाप, सारे अधर्म से अपने शुद्ध बनाता है। विश्वास युग की प्रतिज्ञा है। यीशु मसीह का पवित्र अपने पापों से क्षमा किए हैं। प्रभु को धन्यवाद करेंगे, स्तुति धन्यवाद, हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पूज्य परमेश्वर, तेरे पवित्र लोग हमारे सिर पर उंडेल किए। धन्यवाद, तेरे पवित्र से पापों का क्षमा करे हैं। धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जितने लोग संदेश सुने, हर एक के अंदर संदेश 100 गुना, 1000 लाखों गुना फल, हर विश्वास, हर से फिलदेल्फी कलीसिया के अंदर रहने की, तेरे नाम को लेकर प्रभु पवित्र आत्मा तेरे द्वारा अंश में ये मसीह के स्वरूप में बदलने की, आत्मा का फल फलने की अनुग्रह दीजिए। थोड़ी से हम तेरे पवित्र स्थान प्रभु में जाने वाले और योग से और प्रभु पवित्रता से हम आगे चलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।